हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मुझे कहीं बाहर आना पड़ा, तो वो मैं कहाँ आई हूँ आप लोगों को बाद में बताऊँगी। व्लॉग पूरा देखिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं घमू जी के लिए, और तो इस व्लॉग को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम जा रहे हैं घर, और जो शॉपिंग थी वो हो गई। ऐसा कौन है कि जिसके अंदर कोई कमी नहीं है? आसमान के पास भी तो ज़मीं नहीं है। तो सिर्फ इतना सा कहना है मेरा कि हाय भाई। हम उसकी तलाश में निकल जाते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। बस पता है तो सिर्फ इतना कि हमें वहाँ तक जाना है। रास्ता भी कई बार हमें मालूम नहीं होता, पर फिर भी हम कदम पे कदम बढ़ाए जाते हैं कि उस रास्ते तक पहुँच जाएंगे। जो हमारे पास है उसमें खुश ना होना, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है हमारी। और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए रोते रहना, ये भी सबसे बड़ी कमज़ोरी है हमारी। इसीलिए जितना है जो है उसमें खुश रहो। पता नहीं ज़िंदगी कब किसकी क्या मोड़ ले ले, कुछ किसी को नहीं पता। क्योंकि जो आप जी रहे हैं यही आपका है। जो आप जी चुके हैं वो भी चला गया, जो जी लोगे वो भी चला जाएगा। और सिर्फ आज ही आज आपका है। इसीलिए ऐसे सपने रखो जिसे आप पूरे कर सको। ऐसी उम्मीदें रखो जिससे आप किसी से अगर उम्मीद लगा रहे हो, अगर वो पूरी कर सकता है तो ही रखो। वरना बेफजूल अगर उसने आपकी उम्मीदें तोड़ी तो आप भी टूट जाएंगे। तो ये बातें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बार हम लोग ऐसे इंसानों से उम्मीद लगा लेते हैं, ऐसी चीज़ों से उम्मीद लगा लेते हैं जो हमें कभी पूरी नहीं हो सकती है। पर क्या करें, उम्मीद है, विश्वास है, ये सबसे ऊपर है। जहाँ विश्वास होता है, कहते हैं पत्थर में भी भगवान बसते हैं, सिर्फ एक विश्वास से। लोग कहते हैं हमने भगवान नहीं देखा, फिर भी मंदिरों में पूजने जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें एक विश्वास है, वहाँ जाके उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहाँ जाकर उनका विश्वास पक्का होता है। इसलिए इसीलिए अपने आप को कभी भी इतना कमज़ोर मत समझो कि आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ें ऐसे क्यों हो गई। आप इतने काबिल हो, तो आपको अपनी काबिलियत पहचाननी होगी, अपनी कमज़ोरी, अपना सुख दुख सब कुछ पहचानना होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर हस्बैंड आए थे खाना बाहर से लेने के लिए। तो ये जो सरदार जी अंकल हैं, ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, सब्जी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर आप सब देखिए, मैं अपना जो मेरा फ्री टाइम होता है, जैसे कभी मन नहीं लगता है या कोई काम होता है, तो मैं इसी तरीके से अपना जो पेंडिंग काम पड़ा होता है उनको कर लेती हूँ। जैसे मुझे इस ब्लाउज़ में तुरपाई करनी है, अपने हुक लगाने हैं, तो वही सारे काम मैं अपने करती रहती हूँ यहाँ बैठे बैठे। और थोड़ी सी क्लिप थी आप लोगों के लिए शूट कर ली कि मैं फ्री टाइम में क्या करती हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो अलग बात है, वैसे तो कोशिश पूरी करती हूँ। तो यहाँ नाश्ते में बनाए थे हलवा और चने। आज बनाया था नाश्ते में चने और हलवा। तो यहाँ पे बन रही है चाय, गरम गरम चाय बन रही है, गर्मी में चाय हस्बैंड के लिए। तो ये हलवा है जो बना था। इसकी पूरी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मिस्टर एंड मिसेज वाले चैनल पे आप देख सकते हैं। भोग लगाया था, भोग भी आ चुका है। सिंक में बर्तन भी बड़े मजेदार वाले हो रखे हैं। चाय बन गई, अब इसे छान लेते हैं।
तो यहाँ पे हस्बैंड को दे दी है चाय। रूम में आई हूँ लाइट ऑफ करने के लिए। मंदिर में दिया बाती हो चुकी है। इस रूम की लाइट जला रखी है, लाइट कर देते हैं ऑफ। एक्स्ट्रा में यूं ही लाइट जला के छोड़ते हैं। हो चुका है, मैं भी अपना नाश्ता कर लेती हूँ। मैं भी खा लेती हूँ। अब मैं भी आराम से बैठ के अपना नाश्ता करूँगी, क्योंकि सुबह से लग रहे हैं और सब बच्चों को दे दिया है, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको देने के बाद तो अब मैं भी खा रही हूँ। यहाँ हस्बैंड कर रहे हैं कॉल पे बात। जितनी देर घर में रहते हैं उतनी देर इनका फ़ोन चलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम लोगों से बात करें, बैठे। कैसे बना हलवा? अच्छा था। क्या अच्छा था? हलवा। हाय हेलो, राम राम भाई सबको, राम राम भाई, राम राम भाई सबको, इनकी तरफ से। है ना? जल्दी चला रही, गर्मी लग रही बेटा। ये 1 मिनट गर्मी में नहीं रह सकते। 1 मिनट क्या चीज होती है? करना जरा। क्या? मैं अभी तो किया था। मम्मी उंगली चटका दो ना, दर्द हो रही है। ये एक अच्छे नमूने है मेरे पास। उंगली चटकाओ, ये चटकाओ। लाई से तोड़ू। हस्बैंड को, बच्चों को थोड़ा सा फ्री कर दूं, क्योंकि हस्बैंड को कहीं जाना है। वो अपना काम कर ले पहले, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी बात। मैम ने मुझे ना एक होमवर्क दिया था, होमवर्क में कि ना दादा दादी से, अरे हाँ 2 मिनट, दादा दादी से, नाना से, भाई बहन से कहानी सुना। मेरा भाई तो मुझे सुनाता ही नहीं, वो तो खेलने में व्यस्त रहता है। और ना फिर मैंने मैम से पूछा, मैम हम गूगल से सुन सकते हैं? मैम ने कही तुम्हारी तो अनैति बहुत हो रही है। मम्मी पापा का नाम नहीं लिया? नहीं लिया। अब मम्मी पापा का लेते तो मैं आपसे सुनता। चलो दे दो। हद देखो, मम्मी पापा से सुनती तो मम्मी से सुनती, दादा दादी। आज इसने ये बनाया, मैंने आपको दिखाऊंगी अभी। महाराणा प्रताप की जयंती पे बनाया था मैंने। महाराणा प्रताप की जयंती पे, उसी दिन का ये व्लॉग है और मैं आज इसको पोस्ट कर दूंगी। तो ये सुनाती है। हाँ, इसको बहुत अच्छे से आता है। सुना। मुगलों के काल में हारा हिंदुस्तान था, अकल स्वतंत्र हो, भगवा मेवाड़ था। उसी समय एक देव अवतार ने जन्म लिया। 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी झुककर प्रणाम किया। एक लिंग का दीवान वो माँ भवानी का भक्त था। युद्ध ऐसे लड़ता जैसे स्वयं महाकाल था। इतना पराक्रमी वीर वो स्वाभिमानी राजा था, अकबर का जिसने घमंड चूर चूर कर डाला था। कंबलगढ़ का शेर वो हिंदुस्तान की शान था। कौन था वो जिसने झुकना कभी ना जाना? आज भी पूरी दुनिया गर्व से कहती है उसे महाराणा प्रताप। तो ये हमारे पूर्वज हैं, महाराणा। हम इनके वंशज हैं। ये हमारे पूर्वज थे, महाराणा प्रताप। और इसीलिए हम राठौड़ लगाते हैं, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि आप राठौड़ क्यों लगाती हो, तो यही रीज़न है हमारे राठौड़ लगता है। और हम महाराणा प्रताप के कुल में से। मैं आपके नखूने में इसको ये जो बोल है ना ढंग से चिपकी हुई थी। कर लो वोट की राजनीति चल रही है, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं ना हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा ना हॉलीडे होमवर्क में मॉडल प्रोजेक्ट ये मिलते हैं। मैं इस वीडियो का यहीं करती हूँ एंड मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर कीजिएगा।